अपने जीवन को बेच दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल जनरेशन टू जनरेशन, फैमिली टू फैमिली बेनिफिट की हुई थी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों के बीच और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा भागल जी को। देख रहे लेकिन मेहनत नहीं कर रहे। चम्मच नहीं चम्मच बोल नहीं देना वैसा। क्यों आए हो यहाँ क्यों आए हो? सक्सेस के लिए, सक्सेस को ढूंढ रहे हो? यस और नो? यस। बता दूं सक्सेस किधर है? पक्का बता दूं? यस। टॉप सीक्रेट शेयर कर दूं? यस। इन सबकी सक्सेस का? यस। हमारी सक्सेस हमारे और हमारी कुर्सी के बीच में दबी होती है। देखो उठ के खड़े हो। सबकी सक्सेस वही दबी हुई है। जब हम उठ जाते हैं तो नीचे से दबी हुई सक्सेस निकल जाती है। बस सक्सेस और कहीं नहीं है। ढूंढना बाहर बंद करो। हमने ही हमारी सफलता का, जब हम इस दुनिया में भेजे गए थे तभी इसी आदेश के साथ हमारी सफलता हमारे साथ भेजी गई थी कि इनके साथ जाओ और ये जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा इनको करो। सक्सेस का आदेश था। फिर हम बैठ गए आलस में, बहानों में बैठना नहीं है। तो जहाँ हम बैठे हमारे नीचे हमारी सक्सेस दब गई। अब अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो क्या करना है? खड़े होना है, चलना शुरू करना है। सक्सेस क्या करेगी? हम सब चलना शुरू करेंगे, सक्सेस में बैठी रहेगी कुर्सी पे। अरे अभी तो आएगा नहीं, बैठ जाएगा, थोड़ा जाएगा, थोड़े एफर्ट्स करेगा, फिर इसने कुछ नहीं करना, मेरा ही गला दबाना है, बस पड़ी रहेगी। जब हम चलते रहेंगे तो सक्सेस को क्या आदेश है? उसे हमारे साथ रहना। जब सक्सेस देखेगी कि ये बैठने को तैयार नहीं है, ये खड़ा हो चुका है, फिर वो हमारे पास आके खड़ी हो जाती है हमारे ऊपर। और जितना हम चलते जाते हैं, जितनी दूर की हमारी नजर होती है और जितना दूर हम चलते चले जाते हैं, हमारी सक्सेस हमारे पीछे पीछे हमें बड़ा करते हुए चलती है, हमें संभालते हुए चलती है, हमारा बेस बन करके चलती है। आर यू रेडी? चलने को तैयार हो? यहाँ से उठ जाने को तैयार हो? तभी तो कहते हैं सक्सेस लाइज अंडर आवर एस। बेस होता है। आर यू रेडी? तैयार हो? नहीं
सिंपल सी हाउसवाइफ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, गवर्नमेंट सर्विस में, मदर गवर्नमेंट टीचर, पापा के साथ स्कूटर, मम्मी के पास साइकिल, तीनों बहनों के पास साइकिल, पढ़ाई करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्कूटर, घर में पापा की मारुति ओमनी कार। यही था मेरा इतिहास। पर बस ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे बच्चे के लिए मुझे उठना पड़ेगा। लव तो हम सब करते हैं, प्यार तो हम सब करते हैं अपने अपनों को, वो तो हमारे खून से और हमारे केयरों के रिश्ते से आ जाता है। पर केयर का स्टैंडर्ड जो हाई करते हैं ना, वो मोदी केयर करते हैं। बस बात से मिलती ही है। मैंने वो स्टैंडर्ड हाई कर लिया था कि भैया मुझे मेरे परिवार की बेटर केयर करनी है, बच्चे को बेटर स्कूल में पढ़ाना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, मदर इन लॉ को अपनी पहचान बनाने में मदद करनी है, और एक दिन मम्मी से सुनना है कि भैया इसके पापा ने किया, बेटी पैदा कर दी। एक सपना होना चाहिए बस कोई। मेरे को था कि 10,000 लोग बैठे हो, मेरा नाम पुकारा जाए, आगे सोफे पर मेरे पापा मम्मी बैठे हो और खुशी से रो रहे हो। बस ये मेरा सपना था, मेरे बड़े बड़े सपने थे नहीं। फिर इस बिजनेस में आई, काम पे लगी, कुछ नहीं हुआ। सिर पे घूंघट था, बगल में बच्चा था, दिल में बिल्कुल आत्मविश्वास होना मुझे आता नहीं था, बाल बनाने मुझे आते नहीं। आज भी मैं जो कमाती हूँ वो दिखती नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है बाहर से हम कैसे, क्या फर्क पड़ता है अंदर से हम कैसे हैं, वो जरूर से मायने रखता है। दोस्तों तक भी इतना घूंघट था पर अंदर इरादा मजबूत था। क्या जब ये बिजनेस हाथ में आ गया है, जिसमें कोई सपोर्ट करने को तैयार है, जिसमें रिस्क कोई नहीं है, अब अगर मैंने आदर्श किया तो ये पाप है। काम करना शुरू किया, 9 महीने निकल गए, चेक नहीं आया। छोटा लगातार सीखने की कोशिश कर रहे थे, चेक नहीं आया। लोगों के आ रहे थे, किसी का 11,000 का, इनके पापा का 27,000 का, चक्रवर्ती जी के पापा का 27,000 का, किसी का 77,000 का। मैं सोचूं कि मैं फिट नहीं हूँ, मुझमें कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर एक बात समझ गई कि अगर किसी का आ रहा है ना तो मेरा भी आएगा, मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा। मैं इसी रट में लगी नहीं, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। फिर किसी ने सिखाया टाइम कहीं नहीं आता, किसी का नहीं आता, कभी नहीं आता। टाइम जब खड़ा है, नहीं खड़ा है, तुम्हें नाटक जाना होता है। लगातार करो, अपने टाइम को जाने का पकड़ो, और चलती 9 महीने बिना किसी चेक के चलती रही। फिर समझ में आया कि जितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये एक तो हफ्ते में एक दिन मोदी के ऑफिस जाते हैं, एक ये महीने का सेमिनार किसी पे आके मिस नहीं करते, एक ये हर 100% मोदी केयर के प्रोडक्ट के यूजर बने। और एक बात समझ में आई कि जो भी मोदी केयर प्रमोशन देता है, ये उस प्रमोशन को यूज करते हैं। 4 बातें मेरे समझ में आई। मैंने फैसला किया, अब मैं मेरी और मोदी केयर के प्रमोशन मेरे। मोदी केयर एक उड़न खटोला बनाता है, उस उड़न खटोले पे बैठ जाना है, बस डिसाइड किया। मोदी केयर ने अगला उड़न खटोला बनाया कि जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो नेपाल जाएंगे। मैंने कहा बस अब तो हो गया, अब तो नेपाल जाना है, और लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। बहुत मेहनत करी, क्वालिफाई नहीं कर पाई। 27 लोग क्वालिफाई करे, मैं बहुत रोई। आपको पता है मैंने क्या किया? मैं उन 27 लोगों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई, जाके उनके लिए पीले रंग की माला लेकर गई, उनको माला पहनाई और खूब रोती रोती माला पहनाई। खुद को सुलगाना होता है, आग लगानी होती है कि जो लोग जा रहे हैं हमारी जैसे ही, किसी के सर पे सीन नहीं है, तो ये जा सकते हैं, तो हम भी जा सकते हैं। तब फैसला किया कि ठीक है, नेपाल मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, पर नेपाल ने मेरे भविष्य की तैयारी तो करा दी। जो नेपाल ने तैयारी कराई थी दोस्तों, अगला ट्रिप आया स्टार क्रूज। वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने क्वालिफाई किया। कोई हमारा डाउनलाइन नहीं था। बहुत सारे लोग अपने बहुत डाउनलाइन लेकर के आए हुए थे, उनको मजे करते देख रहे थे, मैं रो रही थी कि अरे यार तो डाउनलाइन नहीं है, डाउनलाइन करना तो मजा नहीं आ रहा। फिर आग लगी, फिर मैंने पूछा कि किसने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, तो कल्पना जी मुझे जवाब मिला कि वो जो ऊंचे वाले स्टूल में बैठे ना मिस्टर सुनील, उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। कहने लगे वो जो स्टूल पर बैठे हैं उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। मैं गई मिस्टर सुनील के पास से, मैंने कहा सुनील जी ये बताओ आप कितने लोग क्वालिफाई, कितने लोग एक साथ अरेंज कर सकते हो, लेकर के आ सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो? कहने लगे मैडम आप लाने वाले बनो, हम तो हजारों कर देंगे।
मैंने कहा मेरा नाम याद रखना, मेरे सिर पे घूंघट था यार, आप याद रखना, मेरे सिर पे घूंघट था, बच्चा साथ था, हाथ पकड़ के लेके गई थी सुनील जी के पास। सुनील जी को जाके बोला, सुनील जी मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, मैं 5000 लोग मेरे फॉरेन ट्रिप पे लेके आऊंगी, आप आने वाले बनो। सारा खेल, सफलता का सारा खेल हिम्मत का है और बड़े बोल बोल देने का। एक बार बड़े बोल बोल दो, फिर उस सपने को भूलना नहीं है। मैंने तब बोला था 5000 लोग लेकर के आऊंगी। लास्ट फॉरेन ट्रिप जब दुबई था, 4855 लोग क्वालिफाई किए थे। 145 लोगों से मेरा सपना अधूरा रह गया था। आज 28 साल बाद श्रीलंका आया है, इस बार हम 10,000 लोग लेकर के जाएंगे। मैसेज क्या है? जब कभी श्रीलंका आए, नेपाल आए, कुछ भी आए, ये मत सोचो मैं तो रह गया, मेरा तो पहला महीना निकल गया, अब तो मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता, मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरे साथ वो नहीं होगा, मेरी तो गाड़ी छूट गई। हमारी गाड़ी कभी नहीं छूटती। अगर कोई धनवर्ष आए, कोई श्रीलंका आए, 7 महीने के लिए आइए ना, तो 6 महीने 29 दिन नहीं काम करना है उसके लिए। 6 महीने 31 दिन पर्सनल मोमेंटम हाई रख करके उस प्रमोशन को बिल्ड करना है। वो प्रमोशन क्या करेगा पता नहीं, मेरे जैसे 10 करोड़ की गाड़ियां दिलवा देगा।